गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ये रीड किया था कि प्लांट सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं, लेकिन सभी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए सीड्स की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अदर वेज ऑफ रिप्रोडक्शन की रिप्रोडक्शन करने के और तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हमने सीड के थ्रू देखा कि सीड के थ्रू नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के कुछ और तरीकों के बारे में कि किस तरह से प्लांट्स के ही पार्ट्स को हम नए प्लांट्स में ग्रो करवा सकते हैं। वी हैव रीड दैट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स किसके थ्रू ग्रो करते हैं, सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं। बट सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। Growing plants through their body parts such as roots, stem और leaves is called vegetative reproduction या फिर vegetative propagation। प्लांट्स को ग्रो करना उनके बॉडी पार्ट्स के थ्रू, जैसे कि रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, उसे बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सिंपल वर्ड्स में प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स के थ्रू अगर आप कुछ नया प्लांट ग्रो कर रहे हो, वो बॉडी पार्ट्स रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है या लीव भी हो सकता है, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। लेट अस रीड हाउ डू प्लांट्स ग्रो थ्रू दियर ऑन बॉडी पार्ट्स। अब हम रीड करेंगे कि एक नया प्लांट कैसे ग्रो करता है उसी प्लांट के बॉडी पार्ट्स के थ्रू। एक प्लांट है जिसका बॉडी पार्ट लिया हमने, उस बॉडी पार्ट से ही एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं थ्रू रूट्स कि रूट्स का मतलब क्या होता है, जड़, कि जड़ों के थ्रू कैसे नया प्लांट ग्रो कर सकता है। कैरेट, डैलिया, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का मतलब शकरकंद। गाजर, डैलिया और स्वीट पोटैटो ग्रो थ्रू दियर रूट्स। ये अपने रूट्स के थ्रू ग्रो करते हैं। द रूट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो टू डेवलप इनटू शूट व्हेन केप्ट इन वाटर फॉर सम टाइम। जब इन चीज़ जैसे कि कैरेट, डैलिया और स्वीट पोटैटो, इनकी जब रूट्स यानी जड़ों को पानी में कुछ टाइम के लिए रखा जाता है तो इनमें शूट डेवलप होने लगते हैं। शूट का मतलब क्या होता है, जो रूट एक पूरा प्लांट होता है, जो रूट, एक तो रूट वाला पार्ट है, एक रूट के ऊपर जो पार्ट होता है ना, जहाँ पर स्टेम होता है, लीफ होता है, जो ऊपर वाला पार्ट, उसे शूट बोला जाता है। तो जब हम इन सब चीज़ों को अगर कुछ देर पानी में रखें तो हम देखते हैं कि इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो किस में डेवलप हो जाती हैं, शूट्स में डेवलप हो जाती हैं। इनके अलग अलग पार्ट्स बनने लगते हैं रूट्स के अलावा। अब ये देखो आपको क्या दिखाया गया है, स्वीट पोटैटो में रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स एंड डैलिया में रिप्रोडक्शन हो रही है थ्रू दियर रूट्स। अब देखते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, अनियन, जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आलू, प्याज और अदरक, इनके अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। उनमें ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। दे स्टोर फूड इन देम। दीज अंडरग्राउंड स्टेम ऑल्सो हेल्प इन देयर रिप्रोडक्शन। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है ये उनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अब जैसे ये आपको शो किया गया है, ये पोटैटो किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, देखो जो इनकी जड़ों में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है तो पोटैटो ही ना। इन्हें ट्यूबर भी बोला जाता है। तो ये इन्हें अंडरग्राउंड स्टेम बोला जाता है। रूट में जो लग रही है ना चीज़ें, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। तो इसके थ्रू भी नया पोटैटो का प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। ये ट्यूबर होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अगर इसे काट कर या फिर सिंपली आप दूसरी जगह पर इसे सॉइल में दबा दो, इसे अगर प्रॉपर सनलाइट मिले, मॉइस्चर मिले, तो फिर क्या होता है कि नया पोटैटो का प्लांट ग्रो करने लग जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा। तो ये होता है रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। अब देखते हैं थ्रू स्टेम कटिंग। आपने देखा होगा गुलाब का पौधा आपने लगाना होता है तो आप कलम तोड़ के ले जाते हो ना, तो वो उनकी स्टेम कटिंग है। प्लांट सच एज रोज, कुछ ऐसे प्लांट जैसे कि गुलाब के, मनी प्लांट के, शुगर कैन के, कैन बी ग्रोन थ्रू दियर स्टेम कटिंग। उनका स्टेम कट करके हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, रोज़ की ये कलम लगाई जा रही है ना मिट्टी में, और ये देखो शुगर कैन, गन्ने की स्टेम को काट काट के लगा दिया। यही एक शुगर कैन का प्लांट डेवलप हो जाएगा, इसी से शूट डेवलप हो जाएगा इसका।
अब देखते हैं थ्रू लीव्स की पत्तों के थ्रू किस तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है। द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया ग्रो प्लांट्स ऑन देयर एजेस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, ये जो आपको ब्रायोफाइलम के लीव्स दिखाए गए, इन लीव्स के एजेस पर छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं। तो इनमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन, नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं थ्रू दियर लीव्स, इनके पत्तों के थ्रू लीव्स में प्लांट्स में रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि थ्रू स्पोर्स का वैसे हिंदी मीनिंग होता है बीजाणु, तो बीजाणुओं के थ्रू किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स सच एज फर्न, फंजाई डू नॉट हैव एनी फ्लावर्स। जैसे कि फर्न, ये फर्न में आपको छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई देंगे, देखो इनके यहाँ पर है ना छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। तो ये है ना, इन पे फ्लावर तो होते नहीं रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो इन पे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। तो ये किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स के थ्रू। दे रिप्रोड्यूस स्पोर्स ईच ऑफ विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ये स्पोर्स रिप्रोड्यूस करते हैं जो नए प्लांट में ग्रो करता है। अब स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फर्न और मशरूम।